सो फ्रेंड्स, रिच डैड पुअर डैड बुक में मैं आपको सबसे मेन पॉइंट ये बताती हूँ कि यह बुक पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अमीर की चोटी पर पहुँचने के लिए आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़नी ही चाहिए। इससे आपको बाजार की और पैसों की व्यवहारिक समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक भविष्य सुधर सकता है। एंड अगर आपको अंदर की बात जाननी हो कि किस तरह अमीर बना जाए और बने रहा जाए, तो यह पुस्तक पढ़ें, अपने बच्चों को दें। पैसों की भी रिश्वत अगर इसके बिना काम ना चले, ताकि वे भी इसे पढ़ें। रिच डैड पुअर डैड पैसे पर लिखी गई कोई साधारण किताब नहीं है। यह पढ़ने में आसान है और इसके मुख्य सबक जैसे अमीर बनने में एकाग्रता और हिम्मत की ज़रूरत होती है, बहुत ही आसान है। काश कि मैंने यह पुस्तक अपनी जवानी में पढ़ी होती, या शायद इससे भी अच्छा यह होता कि यह पुस्तक मेरे माता पिता ने पढ़ी होती। या तो इस तरह की पुस्तक है कि आप इसकी एक एक कॉपी अपने हर बच्चे को देते हैं और कुछ कॉपी खरीद कर रख लेते हैं, ताकि जब आपके नाती पोते हों और वे 8वीं या 9वीं साल के हो जाएं, तो आप इसे उपहार के रूप में उनको दे सकते हैं। राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, चलते हैं रिच डैड पुअर डैड के बारे में, उनकी स्टोरी के बारे में। जिसने इसको लिखा है वो है रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे और पीएचडी थे, और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे, दोनों ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की थी, दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली, और दूसरे अपने पीछे कर्ज छोड़ गया। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते, तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। क्योंकि सलाह देने वाले 2 थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधाभासी विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी विचार को सीधे सीधे मान लेने या ना मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर, एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाह से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। उनके विचार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचा करता कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा।
मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह से सवाल पूछता। काश मैं यह बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता। बुड्ढे को यह नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। चूँकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचने में मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते हैं, जबकि गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि नहीं मुझे किसी और को शेयर करना चाहिए, उसको ये नॉलेज मिलना चाहिए, तो आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी नॉलेज मिले। एंड जो उसका नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। राइट फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।